खालिस्तानी आतंकी पन्नू ने किया कॉकरोचों के आंदोलन का समर्थन। सिख फॉर जस्टिस ने कॉकरोच जनता पार्टी के लिए किया 9 करोड़ 60 लाख की फंडिंग का ऐलान। सिख फॉर जस्टिस ने युवाओं को भड़काया, भारत के छोटे छोटे टुकड़े करने होंगे। कॉकरोचों के इस आंदोलन में छात्रों के नाम पर अब देश विरोधी ताकतें एक्टिव हो रही हैं, जिसकी तस्वीरें लगातार देखने को मिल रही है। और अब बड़ी खबर यह है कि प्रतिबंधित आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस ने दिल्ली में चल रहे कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन को फंडिंग देने का ऐलान कर दिया है। साथ ही इसी आतंकी संगठन ने युवाओं के लिए समाधान के तौर पर भारत को तोड़ने के लिए युवाओं को भड़काया है। भारत के टुकड़े टुकड़े करने की बात जो है वो सिख फॉर जस्टिस की तरफ से की गई है। खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू के नेतृत्व में सिख फॉर जस्टिस ने यह कहा कि वो कॉकरोच जनता पार्टी के लिए $10 लाख यानी लगभग 9 करोड़ 60 लाख रुपए की आर्थिक मदद करेगा। बाकायदा सिख फॉर जस्टिस की तरफ से एक्स हैंडल पर यह भारत विरोधी पोस्ट किया गया है, जिसमें ऐलान किया गया है, कॉकरोचों को भड़काया गया है, युवाओं को देश के भड़काया गया है। और इस पोस्ट में आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू का एक वीडियो भी है। इसमें कहा गया है कि सीजेपी के लिए $10 लाख देने का ऐलान, मोदी की बीजेपी को सत्ता से हटाने के लिए मोदी के 15 अगस्त के समारोह को रोकने के लिए कहा गया है। सीजेपी छात्रों के नाम संदेश दिया गया है कि हम सभी इस बात से सहमत हैं कि दिल्ली मोदी का पतन तय है। ये बातें कही गई हैं। पोस्ट में यह कहा गया है कि जैसा कि हमारी जूम मीटिंग में बताया गया था कि युवाओं के लिए एकमात्र वास्तविक समाधान है भारत का विघटन, यानी जो टूट है, बंटवारा और बाल्मीकीकरण। मैं दोहरा रहा हूं, जैसा कि जूम बैठक के दौरान कहा गया था कि सिख फॉर जस्टिस छात्र आंदोलन के लिए $10 लाख देने जा रहा है। इसके लिए कुछ शर्तें जो हैं, सीजेपी के जो छात्र हैं जो ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके लिए कुछ शर्तें हैं कि सीजेपी के छात्र मोदी सरकार के साथ किसी भी बातचीत से इनकार करें, यानी मोदी सरकार के साथ कोई भी इन छात्रों की बातचीत ना हो। सीजेपी के छात्र 15 अगस्त तक अपना प्रदर्शन जारी रखें, यह शर्तें तय की गई है। सिख फॉर जस्टिस की इस पोस्ट में यह कहा गया कि 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस नहीं है, ये ना छात्रों के लिए है ना ही सिखों के लिए है। हम 15 अगस्त को लाल किले पर भारतीय प्रधानमंत्री को रोकेंगे और मोदी को स्वतंत्रता दिवस समारोह का नेतृत्व करने से रोकेंगे। इसके बाद 16 अगस्त को इंडियानापोलिस में सिख फॉर जस्टिस पंजाब को भारतीय कब्जे से मुक्त कराने के लिए खालिस्तान जनमत संग्रह आयोजित करेगा। ये सारी बातें कही गई हैं, यानी सीधे तौर पर भारत में जो ये छात्रों का आंदोलन चल रहा है, नीट एग्जाम को लेकर जो पेपर लीक हुआ, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगने को लेकर, लेकिन अब तस्वीरें इसके उलट नजर आ रही हैं। इसमें छात्र कम नजर आ रहे हैं और छात्र के भेष में उपद्रवी, दंगई, हिंसा भड़काने वाले लोग, गुंडे कहीं ना कहीं ये ज्यादा नजर आ रहे हैं, जो खुलेआम जो है गुंडागर्दी कर रहे हैं, जो खुलेआम पुलिस पर जो है पत्थर बरसा रहे हैं, जो पुलिस को कहीं ना कहीं परेशान कर रहे हैं, रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों को घसीट रहे हैं और बयानबाजी कर रहे हैं, राम विरोधी नारे लग रहे हैं, देश विरोधी नारे लग रहे हैं। ये सारी चीजें देखने को मिली है। और वहीं पर सिख फॉर जस्टिस आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू के इस पोस्ट में छात्रों को भड़काते हुए कहा गया है कि सीजेपी के छात्रों, जब आपकी अपनी बीजेपी सरकार ने आप पर गोली चलाई तब आपने गुरु हरिकृष्ण साहिब के बंगला साहिब गुरुद्वारे में शरण ली। यह साफ दिखाता है कि सिख आज भी युवाओं के रक्षक हैं। मैं सीजेपी के छात्रों से अपील करता हूं कि वो मोदी को सत्ता से हटाने के लिए जनमत संग्रह की घोषणा करें। $10 लाख की मदद आ रही है।
ये बड़ा ऐलान किया गया है। यानी पहले भी हमने देखा था जब किसान धरने पर बैठे थे, उस वक्त भी जो खालिस्तानी थे उन्होंने किसानों के प्रोटेस्ट को हाईजैक कर लिया था। और सेम तस्वीर जो है वो अब नजर आ रही है कि किस तरीके से छात्रों का ये प्रोटेस्ट, लेकिन इससे भी कुछ राजनीतिक दल, देश विरोधी ताकतें और जो भी षड्यंत्रकारी लोग हैं उन्होंने हाईजैक कर लिया है। और इस तरीके से वो इस प्रोटेस्ट को अब सरकार के खिलाफ एक आंदोलन बना रहे हैं, देश के खिलाफ एक आंदोलन बना रहे हैं। देश को किस तरीके से बदनाम करना है ये कोशिशें हो रही हैं। यही वजह है कि अब आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू भी इस जंग में कूद पड़ा है और वो फंडिंग कर रहा है, सीधे तौर पर ऐलान कर रहा है, युवाओं को भड़का रहा है। तो ये कहीं ना कहीं समझने की जरूरत है कि छात्रों का जो प्रोटेस्ट था वो अब छात्रों तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि देश विरोधी ताकतों की एंट्री हो चुकी है, जो कि देश को बदनाम करने के लिए पूरी तरीके से षड्यंत्र था, उसे कहीं ना कहीं एक तरीके से पूरा करने की कोशिश हो रही है। और यही वजह है कि इस तरीके की घोषणाएं देखने को मिल रही हैं। देखिए वो क्यों कह रहे हैं, क्योंकि सरकार ने उनको फुटबॉल समझ रखा है। वे कभी बुला रहे हैं, कभी बैठा रहे हैं, कोई बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। ये कोई फुटबॉल का मैदान हो रहा है क्या? सरकार अपने को समझती क्या है? ये नागरिक है, ये छात्र है, देश की भविष्य है। उनसे अगर बातचीत होती है तो क्या उनकी कुर्सी पर कोई आघात लगेंगे? मैम, आसपास के सभी राष्ट्रीय अध्यक्ष नवयुवक दल इस 26 जुलाई को दिल्ली में जो अंबेडकर भवन है वहां से लेकर वॉर मेमोरियल तक के लिए अपने सभी युवा साथियों को आमंत्रित करता हूं। हमारा प्रयास है कि ये जो सीजेपी ने हमारे युवाओं को दिग्भ्रमित कर दिया है और गलत नैरेटिव और गलत हीरोज़ को उनके सामने खड़ा किया है, हम उनको उनके असली हीरोज़ वॉर मेमोरियल पे ले जाकर कारगिल दिवस के दिन याद दिलाएं। 26 जुलाई को ना तो सिर्फ दिल्ली बल्कि पूरे हिंदुस्तान के विभिन्न जनपदों में, जहां लखनऊ, सीतापुर, प्रतापगढ़, महाराष्ट्र में तमाम अलग अलग जगह, नासिक, नांदेड़, धुलिया, कई ऐसी जगहों पे हम लोगों के संगठन के लोग एकत्रित होंगे। देश के असली हीरोज़ मनोज पांडे जी और तमाम ऐसे वीर लोग जिन्होंने हमारे देश के लिए कुछ सच में किया है, जिन्होंने इस देश को सच में प्राउड फील कराया है, उनको याद करूंगा और अपने युवा साथियों को भी याद दिलाऊंगा। और 26 जुलाई के बाद 29 जुलाई को पूरे भारत के अंदर एक युवाओं का बड़ा सैलाब दिल्ली के लिए कूच करेगा। ये कूच लखनऊ से शुरू होगा, लखनऊ के बाद उत्तर प्रदेश के तमाम जनपदों से होता हुआ दिल्ली पहुंचेगा। और ये जो कॉकरोच जनता पार्टी कॉकरोचों की तरह हमारे युवाओं के खिलाफ काम कर रही है, उनके लिए काला हिट बनकर उन पे लगूंगा और देश के युवाओं को उनके असली हीरोज़, उनके असली मायनों को याद दिलाऊंगा। कौन लोग जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, दिल्ली के अंदर जो अभद्रता चल रही है, जो सीजेपी के साथ लेफ्टिस्ट पूरी तरीके से अफजल गुरु के सिंपैथेटिक विचारधारा रखने वाले वो लोग, जिनके लिए सीता जी का कोई मायने नहीं, जिनके लिए सनातन धर्म का कोई मायने नहीं, जिनके लिए सिर्फ और सिर्फ नाम रहेगा बस अल्लाह का, ये गैंग जो अपने एजेंडा को, बांग्लादेश को भारत के अंदर लाना चाहती है, जो ये चाहती है कि भारत नेपाल बन जाए, भारत की संप्रभुता, भारत की जो एक ताकत है उसे बर्बाद कर दे और आगे बढ़ते भारत और विकसित भारत को बर्बाद करके उसे पीछे पहुंचा दे और नाम सिर्फ अल्लाह का ले जाकर वहां स्थापित कर दे। ऐसे धूर्त लोग इस सीजेपी के अंदर हैं और ऐसे गुर्गे भारत के अंदर अपने पैर पसार रहे हैं, उन्हें हमें रोकना है। तमाम विपक्षी नेता भी समर्थन करने पहुंच रहे हैं, युवाओं का जंतर मंतर पे पहुंचने कल हमने देखा विपक्ष प्रोटेस्ट प्रधानमंत्री आवास के बाहर भी कर रहा था। देखिए, ये बहुत ही दुखद स्थिति है और देश के विपक्षी नेताओं को इस समय ये समझना चाहिए, ये राजनीति का समय नहीं, भारत को एक साथ खड़ा होना होगा, हर एक विपक्षी दल को एक साथ होना होगा। और मैं सरकार का पूरा समर्थन करता हूं। जिस प्रकार इंदिरा गांधी जी के भवन पर जिस समय 300 सनातनियों ने आगे बढ़कर अपनी गौरक्षा की इच्छा रखी थी और उन पे गोलियां चली थी, वैसे ही उसी तर्ज पर भारत पे ये खतरा जो ये सीजेपी के शक्ल में आया है।
फिलहाल इस मामले को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।